अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस। आपने सुना होगा दिस, दैट, दिस, दोज। दिस इज अ बुक, ओके। दैट इज माई ब्रदर। आपने सुना होगा, इसको बोला होगा दिस, और इसकी जो जमा आती है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे देखिए दिस, दिस। इसकी जो जमा आ जाती है, इसकी जमा आती है दीज। जैसे कि यह सब, यह लोग, ओके। ये इसकी जमा है, यानी प्लूरल है। यह सब, यह लोग, ओके। और एक आपको वर्ड मिलेगा दैट। दैट की जमा क्या आती है? दोज। जैसे कि वो सब, वो लोग बोलते हैं ना, वो सब चीजें, वो चीज, वो सब चीजें। तो इसकी जमा आ जाती है दोज। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। दिस की जमा आती है दिस, और दैट की जमा आती है दोज। ये अल्फाज दिखने में बड़े सिंपल हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। अभी भी लोग बीए कर लेते हैं, एमए भी उनका हो जाता है, लेकिन इनको जो इस्तेमाल करते हैं एक ही तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका मालूम नहीं रहता। अगर मालूम रहता है तो उसका नाम नहीं पता होता। भाई नाम पता होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि ये लफ्ज कितना टेम्परेचर रखता है, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। दिस की जमा आती है दीज। जैसे कि दिस मार्कर, और मेरे हाथ में ये 3 मार्कर्स, तो मैं बोलूंगा दीज मार्कर्स, दीज मार्कर्स। और एक है तो बोलूंगा दिस। इस तरीके से ये मार्कर अगर दूर पड़ा है तो मैं बोलूंगा दैट मार्कर, दैट एक मार्कर है। और अगर ये तीनों मार्कर सामने पड़े हुए तो मैं बोलूंगा दोज मार्कर्स, दोज मार्कर्स। तो जमा हो जाते हैं। चलें इसको हम पढ़ते हैं। देखें, इसको हम जो यूज करते हैं, इसको हम 2 तरीके से यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहला जो तरीका है इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं DEMONST, DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस 2 तरीके से हम इसे यूज करते हैं। अरबी में भी यही कायदा है, उर्दू में भी हम बोलते हैं, है ना। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। तो पहले को क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरे को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब हम यूज करते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे लाइन से लिख दे रहा हूं। देखिए यहां पे है दिस, दैट, दिस, दोज, ओके। ये 4 है। इनके फौरन बाद, यानी ये लफ्ज जब आए इसके फौरन बाद, मैं लिख दिया हूं, देखिए प्लस का मार्क लगा दिया। फौरन बाद अगर हम कोई नाउन ले आते हैं, क्या लाते हैं? नाउन। नाउन यानी कि कोई इसमें किसी चीज का नाम हम ले आते हैं फौरन। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको 10-15 मिसालें दे रहा हूं। जैसे कि ये देखिए कंगा है ना, कंगा, ठीक है। हम इसको बोलेंगे दिस कोम्ब, कोम्ब, COMB, कोम्ब। तो दिस कोम्ब, देखिए दिस के बाद फौरन कोम्ब लगा हुआ है, नाउन है ये। अच्छा, ये देखिए मेरी टोपी रखी हुई है, हाँ? मैं अगर बोलूं दिस कैप, दिस कैप, दिस के बाद क्या आ रहा है? कैप, कोई नाउन है, ओके। अच्छा, इस तरीके से देखिए यहां पे मेरे सामने रखा हुआ है, यहां पे है मिरर, मिरर है, ठीक है। मैं बोलूं दिस मिरर, या मैं बोलूं दैट मिरर, दैट मिरर। तो दैट के बाद देखिए कोई नाउन, फौरन कोई नाउन आ जा रहा है, बीच में कोई और लफ्ज आना ही नहीं है। दैट मिरर, दैट मिरर, दिस मिरर। अच्छा, ये छोड़ लें, आगे आ जाए। देखें, ये मेरे सामने एक रखा हुआ डस्टर, ओके। मैं बोलूं दिस डस्टर, दिस के बाद फौरन डस्टर आ रहा है। मैं बोलूं दैट डस्टर, दैट डस्टर, तो दैट के बाद डस्टर आ रहा है। तो ऐसे जब हम दिस को, दैट को, दिस को, दोस को जब हम इस्तेमाल करें और
इस्तेमाल के फौरन बाद कोई नाउन आ जाए, लड़का हो सकता है, लड़की है, चांद, आसमान, जमीन, सूरज, जो भी हो, नाउन यानी कि किसी कोई चीज हो, तो इसके इस्तेमाल को हम बोलते हैं भाइयों, इसके इस्तेमाल को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिख दिया हूं दैट दिस पेन, दिस पेन, अब इसका माना क्या हो गया? यह कलम। क्या हो गया है? यह कलम। दैट गर्ल, वो लड़की, दिस गर्ल, ये लड़की। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये जो यूज होता है इसको हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, यानी कि सिफत बन जाती है ये एडजेक्टिव, यानी ये इसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में। अगर हम हटा दें पेन, अगर हम लोग यहां से दिस हटा दें, दिस सिर्फ पेन बोलने नहीं पता चलेगा, लेकिन दिस लगा के बोलना जा रहे, ये कलम, ये कलम, वो कलम, इशारा कर रहे हैं, तो इशारा बता रहे हैं। तो जब दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस्त के बाद, आप जहां कहीं भी आप कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन आप निकाल लीजिए, आप पढ़ना शुरू करिए, हदीस की किताबें आप पढ़ना शुरू करिए, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आप मैट्रिक तक आप चले जाइए, किताबें आप पढ़ना शुरू करिए। जहां कहीं भी आपको दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस्त के बाद कोई ना कोई नाउन जब आएगा, तो इस तरीके को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी इस चारों का नाम हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। मिसाल हम आगे देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखें, जबकि यहां पर आ जाते हैं। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं दिस, यहां पे हो गया दिस, दैट, ओके, दीज, दोज, ये चार हो गए। इनके फौरन बाद, यहां तो फौरन बाद क्या आता है? नाउन। अच्छा, इनके फौरन बाद हम क्या करना है? इनके फौरन बाद के नाउन ना हो, नाउन नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी हो जाए, यानी नाउन के साथ मिलकर नहीं आएगा। जैसे कि दिस मार्कर, तो दिस का ताल्लुक मार्कर से हो गया, मार्कर का ताल्लुक दिस से हो गया। यहां पर क्या होता है? कोई नाउन नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलूं, ओके, मैं बोलूं दिस इज शाबान, दिस इज शाबान, मैं अपने बारे में बता, दिस के बाद क्या आ जा रहा है? इज, दिस इज। अब मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर, दिस के बाद क्या आ जा रहा है? दिस इज, बीच में आ जा रहा है, ठीक है, उसके पहले इज आ जा रहा है, तो यहां पे फर्क हो जा रहा है। इसमें क्या करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसको हम जमीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो मदरसा बैकग्राउंड से लड़के हैं वो अच्छे से जानते हैं जमीर किसको कहते हैं, ओके। प्रोनाउन यानी कि जमीर के तौर पर यूज करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं दिस इज आ पेन, देखें दिस इज आ पेन, यानी दिस के बाद देखिए नाउन तो एक आ रहा है, लेकिन उस नाउन के बीच में क्या है? इज है, ए है, यानी कि इसके बाद फौरन नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए क्या है? दिस के बाद फौरन पेन आ जा रहा है, पेन और दिस के बीच में कोई तीसरी चीज दखल नहीं कर रही है। जबकि यहां पर दिस के बाद देखिए और पेन से पहले देखिए आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा हम इसे मिसालों से समझते हैं, ओके। मिसाल से समझेंगे तो बातें जल्दी समझ में आएंगी। इसको मैं यहीं पे मिटा दे रहा हूं और आगे थोड़ा इसको मिसाल से हम समझते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मिसालें इधर रहेंगी और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिसालें इधर रहेगी। मैं अच्छे से समझा रहा हूं, समझ रहे हैं आप? इसको समझ लें तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी कंफ्यूजन में होंगे। अगर आपने गहराई से नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप कंफ्यूजन में होंगे, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। देखें, अगर मैं कहूं आई लव दिस बुक, आई लव दिस बुक, मैं पसंद करता हूं। यहां पे लव का मतलब प्यार नहीं है ना, आई लव, मैं पसंद करता हूं इस किताब को। अब देखें यहां पे जो मैं दिस यूज किया हूं, दिस के और इसके बाद जो नाउन आ रहा है कोई चीज है नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज अ ठीक है, दिस इज अ लवेबल बुक। लव के मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, चाहत। लव एबल
जिसको प्यार किया जाए, जिसको पसंद किया जाए, ठीक है। तो दिस इज अ लवेबल बुक, ये ऐसी किताब है जिसको जो पसंद के लायक है। दिस है, जैसे बोलते हैं यू आर लवेबल, आप इस लायक हैं कि आपको मोहब्बत किया जाए। तो यहां पर क्या बोलते हैं, दिस इज अ लवेबल बुक, यानी कि ये ऐसी किताब है जिसको पसंद की जानी चाहिए। बताने का मकसद यहां पर यह है, दिस यहां पर है और देखिए दिस के बाद क्या आ जा रहा है, नाउन है नहीं है, उसके बाद ए आ जाए, उसके नाउन कहां बहुत बाद में है यहां पे, जबकि देखिए दिस के बाद फौरन एक नाउन आ जा रहा है, दोनों में यही फर्क है। अच्छा और मिसाल ले लें, मैं दूसरी मिसाल है, जैसे कि दैट कार वाज एक्सपेंसिव, दैट कार वाज एक्सपेंसिव, वो गाड़ी खूबसूरत थी। अब देखें यहां पर देखें, दैट के बाद क्या है, फौरन कार है, यानी कि एक नाउन आ जा रहा है। अच्छा यहां पर उसी को मैं बदल दे रहा हूं, कैसे बदल रहा हूं, दैट वाज ओके एन एक्सपेंसिव कार, वो एक महंगी कार थी। दैट वाज एन एक्सपेंसिव कार, वो एक महंगी कार थी। यहां पे एन लेकर आए हैं, क्यों, क्योंकि ये वोवेल से शुरू हो रहा है। ओके, दैट वाज एन एक्सपेंसिव कार, वो एक महंगी कार थी। जबकि यहां पर आप देखें, मैं आपको समझा दे रहा हूं निशान लगाकर, ये हमारा है दैट। दैट के बाद देखिए नाउन कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह मिसालें मत बनाएं, अपने हिसाब से आप देख लें, जहां कहीं भी न्यूज़पेपर का आप टुकड़ा देखें, आप पढ़ना शुरू कर दे। देखिए मेरे मार्कर पे भी लिखा हुआ है ना, देखिए मेरे मार्कर पे भी लिखा हुआ है, दिस दैट दोनों दिया हुआ है, तो हर जगह मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च करके देख लें, दूसरी वीडियो आप देख लें। अच्छा इसको हटकर हम तीसरी मिसाल देखते हैं, जैसे कि शी लाइक्स, वो पसंद करती है, वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, दीज, ठीक है, वो पसंद करती है दीज। और मैं क्या लिखूं यहां पर, चलें कार्स, ओके, शी लाइक्स, वो पसंद करती है दीज कार्स, इन कारों को वो पसंद करती है। कारें बहुत है तो हम क्या लेके आए, दिस का प्लूरल दीज कार्स, वो पसंद करती है इन कारों को। तो देखिए बात, दीज के बाद नाउन आ गया है, गर्चे प्लूरल है सिंगुलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हम यहां पर अगर लिखें, ऐसे हम लिखें These are my cars, ये मेरी कारें हैं, ये सब, these ये सब, these ये सब। यहां पर देखें आपको कहीं दिख रहा है, these के बाद नाउन है, यहां देखिए these के बाद नाउन, ओके। तो these are my cars, ये सब मेरी कारें हैं, ये सब मेरी कारें हैं। तो इस तरीकों को क्या बोलते हैं हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कब बोलते हैं, जब दिस दैट दीज दोज के फौरन बाद क्या आ जाता है, कोई ना कोई नाउन हो। जैसे कि अच्छा मैं यहां पर, शायद आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ और मिसाल देने जा रहा हूं। जैसे कि जैसे देख लें, मैं यहां पर मिसाल देने जा रहा हूं, दिस बैग, ओके, दैट विलेज, वो गांव, दोज बॉयज, वो सब लड़के, दीज पीपुल, ये सब
लोग। तो देखें इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे एक नाउन है बैग, इसके बाद नाउन है विलेज, इसके बाद नाउन है बॉयज, इसके बाद नाउन है पीपल, बीच में कुछ नहीं, तो इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा इधर हम आके देख लें, इधर आके जैसे कि दैट वाज गुड, वो अच्छा था। दिस विल हैपन, ये होगा। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दिस विल हैपन, ये होगा। ओके, डू यू लाइक दैट, क्या आप उसको पसंद करते हैं? सॉरी, डू यू लाइक, यहां पे वन नहीं, डू यू लाइक दैट, डू यू लाइक दैट, डू यू लाइक दैट, क्या आप उसको पसंद करते हैं? दैट कोई सामान होगा वहां पर है, डू यू लाइक दैट। तो इन मिसालों में आप देख लें। अच्छा यहां पे हम ऐसे लिख लें कि दीज आर चिल्ड्रेन, ये बच्चे हैं। दोज वर, वो लोग थे। दोज वर गर्ल्स, GIR गर्ल्स, RLS गर्ल्स। यहां पर देख लें दैट के बाद नाउन नहीं है, दिस के बाद नाउन नहीं है, यहां पे दैट के बाद कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ नहीं है। ओके, और दिस के बाद यहां पे नाउन नहीं है, दोस्त के बाद नाउन नहीं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, आप इसको पहले समझ लें। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। तो दिस का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल दो तरीके से आपको मालूम हो गया है, इस पर आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। जितना भी हमने आपको पढ़ाया है आज और आज से पहले की वीडियो में, आप वो खुद पहले सीखें। सीखने के बाद आपके जो मातहत लोग हैं उनको आप सिखाएं, उनको आप समझाएं, आप अपनी खुद की इंग्लिश को बेहतर करें। और वीडियो के जो मटेरियल्स हैं, जो मवाद मैंने आपको दिया है, समझाना अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट्स भी करें, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख लें, ले लें, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो चैनल देख रहे हैं, अगर आपको फ़ायदेमंद दिख रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप 2 से 3 लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।